वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित। तो आज का हमारा लेक्चर क्या चीज़ है? आज का लेक्चर हमारा है, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे करके ड्रोसोफिला में हम लोग बोलेंगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ये आज हम लोग स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ड्रोसोफिला में कैसे करके डॉर्सलाइजेशन और वेंट्रलाइजेशन हुआ था, मतलब डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन हुआ था। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वो देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला जो है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे एक इंसेक्ट है। ठीक है, और ड्रोसोफिला में याद रखना है दो एक्सिस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस और एक को क्या बोलते हैं डॉर्सल टू वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो बताने का मतलब देखो यहाँ पर ये है कि अगर ड्रोसोफिला को अगर हम लोग इंसेक्ट को देखेंगे तो उसका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे थॉरैक्स, तीसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन। ठीक है, इसका बॉडी तीन पार्ट में हम लोग बोलेंगे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो हेड है, ठीक है, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ एंटीरियर पार्ट होगा और एब्डोमेन की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट होगा। बट वैसे ये इस तरफ क्या होगा, डॉर्सल पार्ट होगा, इस तरफ क्या होगा, वेंट्रल पार्ट होगा। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, वो ये पढ़ना है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर जो एक्सिस होता है वो कैसे करके वो कैसे करके बनता है। दूसरा हम लोग क्या देख चुके हैं, डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस कैसे बनता है, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये तो ड्रोसोफिला का मैं रफ डायग्राम बनाया, इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने के लिए, याद रखना, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें हम लोग बोलेंगे 4 मैटरनल एमआरएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? 4 मैटरनल एमआरएनए प्रेजेंट होता है। और यही 4 मैटरनल एमआरएनए हम लोग बोलेंगे एंटीरियर मतलब पार्ट को भी बनवाएगा, पोस्टीरियर पार्ट को भी बनवाएगा, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ बताने का, तो मैं इसको मिटाकर बताता हूं। देखो मतलब क्या हुआ बताने का, बताने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ड्रोसोफिला का बात करेंगे, ठीक है, तो ड्रोसोफिला का जो एग होता है जब वो अनफर्टिलाइज्ड स्टेट में रहता है उस टाइम पे याद रखना है उसमें हम लोग बोलेंगे दो टाइप का सेल मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ऊगोनियम है। ठीक है, ऊगोनियम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एग मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऊगोनियम हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइम जब माइटोसिस करेगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जब करेगा तो हम लोग बोलेंगे 2 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। जब ये सेकेंड माइटोसिस करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये 4 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। जब ये हम लोग बोलेंगे थर्ड माइटोसिस करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनाएगा। जब ये हम लोग बोलेंगे फोर्थ टाइम माइटोसिस करेगा तो ये हम लोग बोलेंगे कितना सेल बनाएगा, 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा। 16 सेल में हम लोग बोलेंगे 15 सेल आपका क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स को बनाएगा। ठीक है, और जो एक सेल बच गया वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे oocyte। याद रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oocyte। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये जो मैंने एग बनाया है, ठीक है, ये एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें से इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या है, 15 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 15 सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नर्व सेल्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नर्व सेल्स। और बाकी ये देखिए, ये जो सेल एक बच गया इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे oocyte। ठीक है, तो अनफर्टिलाइज्ड एग में हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होता है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे oocyte और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स। ठीक है, तो यही मैंने बताया। अब देखो होता क्या है, ये क्या चीज है, मैंने क्या बताया, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है इसमें देखो ये सब जो सेल्स जो है, देखो ये सब जो सेल्स है, इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेल्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फॉलिकुलर सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये अनफर्टिलाइज्ड एग का। ठीक है, और जब भी मैं बात करूंगा अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन बात हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये किस टाइम का बात हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे oogenesis का के टाइम का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, oogenesis होगा, उस टाइम का बात है। तो अब देखो यहाँ पर खास बात क्या चीज है कि जिस तरफ हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, जिस तरफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होगा उस तरफ वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट।
और ऑपोजिट टू दी हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स। कौन सा पार्ट बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। तो ये वाला क्या है? ये एंटीरियर है, ये क्या चीज है? पोस्टीरियर है। तो इधर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डॉर्सल होगा, इधर क्या होगा? वेंट्रल होगा। तो डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस, याद रखना है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब ड्यूरिंग oogenesis हो जाता है, ठीक है। तो डॉर्सल से वेंट्रल एक्सिस कैसे करके फॉर्म हुआ था, ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम लोग को क्या देखना है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अगर हम लोग बात करेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग का, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द ड्रोसोफिला में ही क्या होता है? एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस एस्टैब्लिश हो जाता है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग का जो ये ऊप्लाज्म है, देखो ये वाला क्या है? ऊप्लाज्म है। इसको न्यूक्लियस को मैं मिटा दे रहा हूं। ये जो ऊप्लाज्म है ना, इस ऊप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे क्या होता है? इस ऊप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे कि 4 मैटरनल mRNA मिलता है। क्या मिलेगा? 4 मैटरनल mRNAs मिलता है, ठीक है। और यही 4 मैटरनल mRNA ये डिसाइड करता है कि हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट एंटीरियर होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। मतलब इस तरफ क्या बनेगा? हेड बनेगा, और इस तरफ क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे ड्रोसोफिला का एब्डोमेन बनेगा, ठीक है। तो ये 4 मैटरनल mRNAs क्या है? तो देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, ये 4 मैटरनल mRNAs का जो नाम है इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला जो मैटरनल mRNA है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बाइकॉइड mRNA। सबसे पहला जो मैटरनल mRNA उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकॉइड mRNA। दूसरा जो मैटरनल mRNA इसको हम लोग बोलते हैं नैनोज mRNA। क्या बोलते हैं? नैनोज mRNA। तीसरा जो मैटरनल mRNA है इसको हम लोग बोलते हैं हंचबैक mRNA। क्या बोलते हैं? हंचबैक mRNA। चौथा जो मैटरनल mRNA है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं काउडल mRNA, ठीक है। और ये सारा का सारा जो mRNA है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल क्या चीज? mRNA, ठीक है। और ये mRNA को कौन बना रहा है? हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा mRNA को बनाने वाला सेल कोई और नहीं है, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स है, ठीक है। ये जो सेल्स देख रहे हैं आप लोग, नर्व सेल्स, यही नर्व सेल्स हम लोग बोलेंगे ये चारों का चारों मैटरनल mRNA को बना रहा है। और यही मैटरनल mRNA क्या चीज को बनवाएगा? हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट को बनवाएगा और पोस्टीरियर पार्ट को बनवाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको मैटरनल mRNA क्यों बोल रहे हैं? देखो, हम लोग इसको मैटरनल mRNA इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो mRNA है, ठीक है, ये mRNA हम लोग बोलेंगे ये अनफर्टिलाइज्ड एग में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये एग अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इसमें कोई भी स्पर्म का रोल नहीं है। मतलब ये जो mRNA है उसको जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो खुद बनाया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैटरनल mRNA। तो अनफर्टिलाइज्ड एग का कौन सा सेल बनाया है? तो हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल बनाया है? हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स बनाया है। मतलब हम लोग बोलेंगे जो फीमेल ड्रोसोफिला जो है, ठीक है, जो मदर सेल है या फीमेल ड्रोसोफिला जो है उसका जो एग है वही एग क्या किया? हम लोग बोलेंगे इस मैटरनल mRNA को बनाकर हम लोग बोलेंगे ऊप्लाज्म में सिक्रीट किया है। इसीलिए ऐसे mRNA को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैटरनल mRNA, या हम लोग बोलेंगे ये अनफर्टिलाइज्ड एग का mRNA है, ठीक है, या मदर का क्या चीज है? बिफोर फर्टिलाइजेशन एग है, ये mRNA है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैटरनल mRNA। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है? ये जो नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल सारा ये जो 4 मैटरनल mRNA उसको बनाकर कहाँ सिक्रीट कर देगा? ये जो ऊप्लाज्म वाला एरिया है ये वाला, इसमें सिक्रीट कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज बताने वाला हूँ, ये जो बाइकॉइड mRNA है, याद रखना है, ये जो बाइकॉइड mRNA है वो mRNA हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा। याद रखना है, बाइकॉइड mRNA एंटीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलता है, ठीक है। नैनोज जो mRNA है वो पोस्टीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। देखिए इसमें भी ज्यादा मिलेगा, पोस्टीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा। और हंचबैक और जो काउडल mRNA है हम लोग बोलेंगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें? या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसमें? हम लोग बोलेंगे ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो इसका मतलब, बताने का मतलब ये हो गया ये जो बाइकॉइड mRNA है, देखो ये जो बाइकॉइड mRNA है जिसको कौन से बना रहा है? हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स बना रहा है और सिक्रीट कर रहा है। तो ये बाइकॉइड mRNA कहाँ ज्यादा मिलेगा? हम लोग बोलेंगे एंटीरियर की तरफ ज्यादा मिलेगा। देखो ये वाला, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड mRNA। ये किस तरफ ज्यादा मिल रहा है? एंटीरियर की तरफ ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड mRNA है, ठीक है। याद रखना है, ये हम लोग यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं mRNA mRNA mRNA।
ठीक है, याद रखना है जब भी हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग बात करेंगे या अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, mRNA यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग क्या चीज है, अनफर्टिलाइज्ड है, इसीलिए यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या मिलता है, mRNA देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या चीज है, बाइकॉइड mRNA जो कि किस तरफ है, एंटीरियर पार्ट पे है। पोस्टीरियर पार्ट पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, पोस्टीरियर पार्ट पे हम लोग बोलेंगे कौन सा mRNA मिलेगा, कौन सा मैटरनल mRNA मिलेगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज mRNA मिलेगा ऐसे करके। ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नैनोज mRNA ऐसे करके। देखो ये सब, ये जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये क्या चीज है, नैनोज mRNA। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्या चीज है, नैनोज mRNA है। ठीक है, ये क्या चीज है, नैनोज mRNA है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो हंचबैक और जो काउडल जो है, ठीक है, mRNA मैटरनल mRNA, ये हम लोग बोलेंगे एग के उपप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये रेड कलर से क्या चीज है, ये क्या चीज है, हंचबैक है। देखो ध्यान से, तो ये हम लोग बोलेंगे एग में एक समान क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे करके। इधर भी रहेगा, बीच में भी रहेगा हंचबैक mRNA, एंटीरियर तरफ भी रहेगा, सब तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कौन, हंचबैक mRNA। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हंचबैक mRNA। ठीक है, इसके साथ साथ देखो ध्यान से, ये जो काउडल mRNA है, ठीक है, ये जो काउडल mRNA है, ये काउडल mRNA भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर मैं जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ वो क्या चीज है, काउडल mRNA। ये भी हम लोग बोलेंगे एग में, एग के साइटोप्लाज्म में, अनफर्टिलाइज्ड एग के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब ये सब तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इक्वली प्रेजेंट होगा। कौन, हम लोग बोलेंगे काउडल mRNA। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे 4 मैटरनल mRNAs प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला जो mRNA वो कौन है, बाइकॉइड mRNA, हंचबैक mRNA, नैनोज mRNA और काउडल mRNA। ठीक है, उसमें से जो बाइकॉइड mRNA है वो जो कि हेड की तरफ रहता है, एंटीरियर तरफ रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड मॉर्फोजन भी बोलते हैं। यहाँ पर समझिए, ये बाइकॉइड mRNA को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइकॉइड mRNA को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड मॉर्फोजन भी बोलेंगे। ठीक है, हेड मॉर्फोजन भी बोलेंगे, क्योंकि ये किस तरफ है, एंटीरियर पार्ट की तरफ है ना, इसीलिए हेड को बनाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेड मॉर्फोजन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर मॉर्फोजन भी बोलते हैं। मतलब एंटीरियर पार्ट, मतलब एंटीरियर मॉर्फोलॉजी जो है वो बनवाने में हेल्प कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड mRNA हेल्प करेगा। तो याद रखिएगा, सीएस आईआर में ये 2 नंबर में पूछता है। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है जो नैनोज mRNA है उसको हम लोग पोस्टीरियर मॉर्फोजन बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे कहां पर प्रेजेंट होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग के, हम लोग बोलेंगे कहां पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में। देखो प्रेजेंट है, जो ब्लू कलर से दिखाया हूं वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो क्या चीज है, नैनोज mRNA है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज मैं लिखा हूं कि जितना भी हम लोग बोलेंगे 4 मैटरनल mRNA है, बाइकॉइड mRNA, हंचबैक mRNA, नैनोज mRNA, काउडल mRNA, उसको कौन सिंथेसाइज किया, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और ड्रोसोफिला मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन ही हम लोग बोलेंगे जो नर्व सेल्स होता है वो हम लोग बोलेंगे सारा का सारा मैटरनल mRNA को सिंथेसाइज करके ऊप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कौन, नर्व सेल्स। ठीक है, मतलब ये oogenesis के टाइम पे ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर क्या चीज कि यहाँ पर देखो ये जो बाइकॉइड mRNA जो होता है, ठीक है, वो मेनली हंचबैक के साथ मिलता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड के साथ क्या मिलेगा, बाइकॉइड जो mRNA है उसके साथ हंचबैक mRNA मिलेगा, ये अभी हम लोग देखेंगे, एंटीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा। और नैनोस किसके साथ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे काउडल के साथ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन का बात है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बिफोर फर्टिलाइजेशन जो बाइकॉइड mRNA होता है वो प्रेजेंट होता है नियर द नर्व सेल्स। फर्टिलाइजेशन से पहले ये जो बाइकॉइड mRNA जो ब्लैक कलर से दिखाया हूं वो सब कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे नियर दी नर्व सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और नैनोज mRNA जो है वो हम लोग बोलेंगे कहां प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एंड ऑफ दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, अनफर्टिलाइज्ड एग के अनफर्टिलाइज्ड एग के पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो हंचबैक mRNA होता है और जो काउडल mRNA होता है वो हम लोग बोलेंगे इवनली या यूनिफॉर्मली या यूबिक्विटसली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। हम लोग बोलेंगे कहां पर, हम लोग बोलेंगे एग के, अनफर्टिलाइज्ड एग के ऊप्लाज्म में। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, या इसको उस साइड में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने यहाँ पर बताया उसको डायग्राम से समझाया हूँ।
अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो भी एमआरएनए है, ठीक है, वो मैटरनल एमआरएनए है, क्योंकि अभी तक हम लोग बोलेंगे स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी मतलब यहाँ पर एमआरएनए है वो किसका, मदर का है, मदर का एग का जो नर्व सेल्स है वही क्या हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए को बनाकर सिक्रीट किया, इसीलिए ये सब मैटरनल एमआरएनए। और ये मैटरनल एमआरएनए एंटीरियर में भी मिलता है जिसको बाइकॉइड बोलते हैं, पोस्टीरियर में भी मिलेगा जिसको नैनोज बोलेंगे, और हंचबैक और काउडल एमआरएनए भी होता है जो सारा एग में हम लोग बोलेंगे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो मैंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर टर्म हम लोग यूज करें एमआरएनए, लेकिन हम लोग बोलेंगे जैसे ही देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन या फिर हम लोग बोल सकते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर कैसा दिखेगा एग, ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट क्या होगा, ये एंटीरियर होगा क्योंकि ये नर्व सेल्स है, बट बेसिकली ये पोस्टीरियर होगा, ये डॉर्सल होगा, ये क्या होगा, वेंट्रल होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो, अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग बोलेंगे ये जो बाइकॉइड एमआरएनए जो था एंटीरियर एंड के तरफ, वो बाइकॉइड एमआरएनए बाइकॉइड प्रोटीन में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ वो सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो सब बाइकॉइड प्रोटीन्स है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बाइकॉइड प्रोटीन्स है, देखो ध्यान से, ठीक है। एंटीरियर की तरफ, एंटीरियर एंड ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या था हम लोग बोलेंगे, क्या था, बाइकॉइड एमआरएनए था ना बिफोर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसमें चेंज हो जाएगा, बाइकॉइड प्रोटीन्स में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, बाइकॉइड प्रोटीन्स में चेंज हो जाएगा, तब हम लोग प्रोटीन्स बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले क्या बोल रहे थे, बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइकॉइड एमआरएनए बोल रहे थे, मैटरनल एमआरएनए बोल रहे थे, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, अब एमआरएनए नहीं बोलते, हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोटीन। तो एंटीरियर पार्ट पे क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, बाइकॉइड प्रोटीन्स मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। और पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, नैनोज एमआरएनए प्रेजेंट था। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्टीरियर एंड में देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके राउंड करके बना रहा हूं, ठीक है, नैनोज प्रोटीन्स मिलेगा, क्या मिलेगा, नैनोज प्रोटीन्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये सब क्या चीज है, नैनोज एमआरएनए किसमें कन्वर्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे नैनोज प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या नैनोज प्रोटीन्स है, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब क्या है, अब ये जो हंचबैक एमआरएनए था और काउडल एमआरएनए जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, किसमें हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में, वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो हंचबैक है वो हंचबैक हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये जो हंचबैक है वो हंचबैक हम लोग बोलेंगे एंटीरियर तरफ ज्यादा मिलने लगेगा, वो हंचबैक प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किस तरफ ज्यादा मिलेगा, एंटीरियर की तरफ ज्यादा मिलने लगेगा, देखो देखो ये सब, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एंटीरियर की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो मैं ये क्या बोलते स्क्वायर बनाया हूं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हंचबैक, क्या चीज, हंचबैक प्रोटीन्स है, हंचबैक प्रोटीन्स है, याद रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग बोलेंगे ये हंचबैक प्रोटीन एंटीरियर एंड की तरफ ज्यादा मिलने लगता है, याद रखना है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग बोलेंगे जो काउडल एमआरएनए वो कहां इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो काउडल एमआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, ये किस तरफ ज्यादा मिलने लगेगा, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है। तो काउडल को मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं, इसको देखो मैं यहाँ पर ऐसे करके ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब ट्रायंगल जो है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन से, देखो ऐसे करके, ठीक है, ये पोस्टीरियर एंड की तरफ ज्यादा मिलने लगेगा, ठीक है, काउडल प्रोटीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या चीज, ये इसको क्या बोलेंगे, काउडल क्या चीज, प्रोटीन्स, काउडल प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ नहीं है, क्या चीज था, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था, एमआरएनए था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, प्रोटीन्स हो गया। बिफोर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पार्ट पे क्या था, बाइकॉइड एमआरएनए था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट पे क्या चीज है, बाइकॉइड प्रोटीन हो गया। बिफोर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे क्या था, नैनोज एमआरएनए था, ठीक है, मैटरनल एमआरएनए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे नैनोज प्रोटीन्स बन गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये जो हंचबैक और काउडल जो एमआरएनए था, मैटरनल एमआरएनए, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये जो हंचबैक, ये जो एमआरएनए था वो जो प्रोटीन बना, तो वो हंचबैक प्रोटीन हम लोग बोलेंगे एंटीरियर तरफ मिलने लगा, ज्यादा मिलने लगा आफ्टर। और हम लोग बोलेंगे जो काउडल एमआरएनए था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था बिफोर फर्टिलाइजेशन, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एंड की तरफ ज्यादा मिलने लगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग बोलेंगे कैसे करके, देखो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे करके हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इस वाले एरिया पे,
काउडल जो एमआरएनए है उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब डिग्रेड किया। कैसे करके डिग्रेडेशन हुआ? क्योंकि देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन काउडल इस तरह इंटीरियर पार्ट पे भी था, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन काउडल इंटीरियर पार्ट पे नहीं। इसका मतलब काउडल जो एमआरएनए था उसका यहाँ पर क्या कर दिया गया? डिग्रेडेशन कर दिया है। ठीक है, वो कैसे हुआ? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये आता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट पे जो हम लोग बोलेंगे हंचबैक, ये था एमआरएनए। देखो क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हंचबैक बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये सब हंचबैक है। हंचबैक जो रेड कलर से वो सब हंचबैक है, वो पोस्टीरियर पार्ट पे भी है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो पोस्टीरियर पार्ट पे क्या है? हंचबैक एमआरएनए को क्या कर दिया गया? डिग्रेड कर दिया गया। तो ये डिग्रेडेशन कौन किया, कैसे किया, ये सब अभी हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा है कि जनरली बाइकॉइड प्रेजेंट अलोंग विद क्या चीज? हंचबैक। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर रही है। ये जो बाइकॉइड जो स्टार से मैं दिखा रहा हूँ बाइकॉइड प्रोटीन, और ये क्या चीज है जो स्क्वायर से दिखाया हूं वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? हंचबैक प्रोटीन। ये दोनों आपस में एक साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, ये एंटीरियर एरिया को या एंटीरियर रीजन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जबकि हम लोग बोलेंगे ये जो नैनोज प्रोटीन होता है वो किसके साथ मिलकर काम करता है? काउडल प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है। किस तरफ हम लोग बोलेंगे? पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। तो ये जो सर्कल बनाया हुआ है क्या चीज है? नैनोज प्रोटीन है। और ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ क्या चीज है? काउडल प्रोटीन है। ये दोनों पोस्टीरियर पार्ट की तरफ मिलकर काम करता है और पोस्टीरियर पार्ट को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज था, मतलब समरी था बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो मैटरनल एमआरएनए उसका क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो क्या क्या प्रोटीन्स में चेंज होता है। और कहां कहां हम लोग बोलेंगे ये जो मैटरनल एमआरएनए बिफोर फर्टिलाइजेशन जब वो प्रोटीन बनता है तो वो कहां पर वो क्या हो जाता है? लोकलाइज हो जाता है। किसमें? फर्टिलाइज्ड एग में। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर इसी को बेस्ड करके मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखो मैं उससे पहले मैं ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हूँ ना, ये ब्लैक कलर से याद रखना ये क्या चीज है? बाइकॉइड एमआरएनए। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बाइकॉइड एमआरएनए। ठीक है, जो इंटीरियर की तरफ है। और हम लोग बोलेंगे ये देखो ये जो मतलब रेड कलर से ना, रेड कलर से जो एमआरएनए उसको हम लोग बोल रहे हैं हंचबैक एमआरएनए। हंचबैक को एचबी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हंचबैक एमआरएनए। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं काउडल एमआरएनए। काउडल को सीएडी कैट बोलते हैं, काउडल एमआरएनए। और ये जो ब्लू कलर से देखो जो पोस्टीरियर एंड की तरफ है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? वो नैनोज एमआरएनए है। ठीक है, नैनोज एमआरएनए है। ठीक है, यही है। अब देखो बिफोर फर्टिलाइजेशन अगर ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो यहां पर मैं ऐसे करके बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूं ऐसे। देखो ये वाला पार्ट एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पर भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एमआरएनए का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये कब का बात करें हम लोग बोलेंगे? ये कब का बात हो रहा है हम लोग बोलेंगे? बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे? अनफर्टिलाइज्ड है। ठीक है, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन में क्या चीज हम लोग जान रहे हैं कि जो बाइकॉइड एमआरएनए होता है उसको एंटीरियर तरफ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बाइकॉइड एमआरएनए देखो यहाँ पर ये जो एंटीरियर पार्ट है उस तरफ क्या होगा? बाइकॉइड एमआरएनए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाइकॉइड एमआरएनए इंटीरियर में ही प्रेजेंट होता है तो इंटीरियर की तरफ ज्यादा मिलेगा बाइकॉइड। ठीक है, तो इस तरफ ज्यादा मिलेगा बाइकॉइड और इस तरफ क्या होगा? हम लोग बोलेंगे मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये क्या चीज है? बाइकॉइड एमआरएनए है। ठीक है, जो एंटीरियर की तरफ मिला। अब देखो यहाँ पर ध्यान से पोस्टीरियर की तरफ कौन ज्यादा मिल रहा है? कौन ज्यादा मिल रहा है? हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाया हूँ ये पोस्टीरियर पार्ट की तरफ कौन ज्यादा मिल रहा है? देखो नैनोज एमआरएनए क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये नैनोज एमआरएनए क्या हो रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? नैनोज एमआरएनए। याद रखिए, देखिए ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? बाइकॉइड एमआरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और बाइकॉइड एमआरएनए कहीं भी प्रेजेंट नहीं है तो एंटीरियर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, और पोस्टीरियर एंड की तरफ क्या प्रेजेंट है? नैनोज एमआरएनए प्रेजेंट है। और हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए इस तरफ नहीं है तो इसका मतलब पोस्टीरियर की तरफ क्या होगा? नैनोज ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, और जैसे हम लोग इधर आएंगे नैनोज कम होगा तो ये ग्राफ क्या होगा? नीचे चला जाएगा। जैसे हम लोग इधर जाएंगे पोस्टीरियर की तरफ तो क्या होगा? बाइकॉइड कम होता चला जाएगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों क्या चीज है? हंचबैक एमआरएनए और क्या चीज? काउडल एमआरएनए। ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पर देखो उसको कैसे दिखा रहा है ग्राफ? ऐसे करके। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये जो रेड कलर से दिखाया है वो क्या चीज है? हंचबैक एमआरएनए है। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अनफर्टिलाइज्ड एग में। और जो ग्रीन कलर से देखो दिखा रहा हूं ऐसे करके यहाँ पर
वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, काउडल एमआरएनए, ठीक है, काउडल एमआरएनए है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस तरफ क्या होगा, इंटीरियर पार्ट पे क्या होगा, बाइकॉइड एमआरएनए ज्यादा मिलेगा, पोस्टीरियर तरफ बाइकॉइड एमआरएनए खत्म, मतलब मिलेगा ही नहीं, तो इंटीरियर की तरफ क्या होगा, ऐसे करके ग्राफ जाएगा। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड नैनोज एमआरएनए देखो ज्यादा मिल रहा है पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो क्या बोलते हैं, हंचबैक एमआरएनए और काउडल एमआरएनए याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये ग्राफ को मैं बनाऊंगा यहाँ पर ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन का ग्राफ बना रहा हूं, देखो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, प्रोटीन्स बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला पार्ट क्या चीज, एंटीरियर पार्ट है, ये क्या चीज है, ड्रोसोफिला का पोस्टीरियर पार्ट है, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग क्या क्या लिखेंगे, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितना भी हमारे है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एंटीरियर पार्ट में कौन सा प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, देखो कौन सा प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन, ये जो स्टार है वो कौन है, ये जो स्टार वाला जो बनाया हूं, ये स्टार वाला कौन सा प्रोटीन है, याद रखनी है बाइकॉइड प्रोटीन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है, ये स्टार वाला। और ये जो हम लोग बोलेंगे, ये जो मैं स्क्वायर ये बनाया हूँ स्ट्रक्चर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हंचबैक प्रोटीन है, हंचबैक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन, ये हंचबैक प्रोटीन है, ठीक है। और इस तरफ जो सर्कल बनाया हूँ ब्लू कलर से, वो हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन है, वो हम लोग बोलेंगे नैनोस प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, नैनोस प्रोटीन है, ठीक है, जो पोस्टीरियर एंड की तरफ है। और ये जो ट्रायंगल जो बनाया हूं ग्रीन कलर से, वो कौन सा प्रोटीन है, हम लोग बोलेंगे वो काउडल प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, काउडल प्रोटीन है, ठीक है, वो कौन सा प्रोटीन है, काउडल प्रोटीन है, ठीक है। तो आप लोग अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे, हम लोग इस डायग्राम को देख के ग्राफ बना सकते हैं, कैसे, तो एंटीरियर पार्ट की तरफ कौन सा प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये एंटीरियर बाइकॉइड प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से। और ये बाइकॉइड प्रोटीन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यहाँ तक है, ये बाइकॉइड प्रोटीन एंटीरियर की तरफ है, ये जैसे हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर की तरफ बढ़ेंगे तो ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा, ठीक है, एंटीरियर की तरफ ज्यादा मिलेगा। अब पोस्टीरियर एंड की तरफ कौन सा प्रोटीन ज्यादा, हम लोग बोलेंगे नैनोस प्रोटीन ज्यादा है ना, ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि नैनोस प्रोटीन क्या चीज को बनाने में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्टीरियर की तरफ कौन ज्यादा होगा, देखो ऐसे करके नैनोस ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे हम लोग एंटीरियर की तरफ आएंगे तो नैनोस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पोस्टीरियर की तरफ ज्यादा रहता है। अब देखो तो यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, ये है बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है, एंटीरियर की तरफ ज्यादा मिल रहा है। और ये कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा प्रोटीन है, नैनोस प्रोटीन है, ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है, नैनोस प्रोटीन है, ठीक है, जो पोस्टीरियर की तरफ ज्यादा मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर इंटीरियर की तरफ और एक तो प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन, ठीक है। तो हंचबैक प्रोटीन देखो ध्यान से, ये हंचबैक प्रोटीन इंटीरियर की तरफ ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ऐसे करके जैसे जैसे पोस्टीरियर की तरफ जाएगा तो ये हंचबैक प्रोटीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देखो ध्यान से, हंचबैक प्रोटीन ये सब है, ये सब क्या इंटीरियर की तरफ ज्यादा मिल रहा है हंचबैक प्रोटीन, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, HB मतलब हंचबैक प्रोटीन, ठीक है, याद रखना HB मतलब हंचबैक प्रोटीन। और पोस्टीरियर की तरफ कौन सा प्रोटीन ज्यादा है, देखो कौन सा प्रोटीन, ये ट्रायंगल जो है ये क्या कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, काउडल प्रोटीन से, ठीक है, इसका मतलब पोस्टीरियर की तरफ कौन ज्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन ज्यादा होगा। जैसे जैसे एंटीरियर की तरफ जाएगा तो ये काउडल प्रोटीन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, काउडल प्रोटीन है, ठीक है। इस डायग्राम से हम लोग यही कंक्लूजन निकाले। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या चीज हुआ, कंक्लूजन क्या होगा, ये जो बाइकॉइड प्रोटीन प्लस हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन है, वो क्या चीज को बनाने में हेल्प करेगा, वो हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट को बनाने में हेल्प करेगा, याद रखना है, ठीक है, वो क्या चीज को बनाने में हेल्प करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ड्रोसोफिला को बनाने में हेल्प करेगा। इसीलिए हम लोग बाइकॉइड और बाइकॉइड प्रोटीन और हंचबैक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा। एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हंचबैक प्रोटीन, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन और नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, काउडल प्रोटीन एंड नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट को बनवाएगा, ठीक है, ये क्या चीज को बनवाएगा, पोस्टीरियर पार्ट को बनवाएगा। इसीलिए इसको हम लोग नैनोस एंड काउडल जो प्रोटीन है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर ग्राफ से समझाया। तो अब क्वेश्चन देखो क्या आता है, क्वेश्चन अब ये आता है कि देखो ये जो नर्व सेल्स है, ठीक है, ये नर्व सेल्स कैसे करके ये मतलब क्या बोलते हैं, जो मैटरनल एमआरएनए उसको बना रहा है पहला, और कैसे करके सिक्रीट कर दे रहा है हम लोग बोलेंगे किसमें, ऊप्लाज्म में। और ऊप्लाज्म में कुछ मतलब जो मैटरनल एमआरएनए है वो एंटीरियर की तरफ भी रह जा रहा है, कुछ जो मतलब मैटरनल एमआरएनए वो पोस्टीरियर की तरफ पहुंच जा रहा है, और कुछ जो एमआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है किसमें, अनफर्टिलाइज्ड एग में। तो ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि जब हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो एंटीरियर की तरफ देखो, एंटीरियर की तरफ क्या नहीं मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे काउडल जो एमआरएनए, जो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर की तरफ क्या था, काउडल एमआरएनए था, वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में को काउडल एमआरएनए देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एंटीरियर पार्ट में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए का डिस्ट्रक्शन हुआ है या डिस्ट्रॉय किया गया है। उसी तरह पोस्टीरियर पार्ट में देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्टीरियर पार्ट में क्या देखने को नहीं मिल रहा है, हंचबैक एमआरएनए देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट में क्या था, हंचबैक एमआरएनए भी था, क्योंकि हंचबैक एमआरएनए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे क्या चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, हंचबैक एमआरएनए देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पोस्टीरियर पार्ट में क्या चीज को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये कैसे करके होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे अगले लेक्चर। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ये जो नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स हम लोग बोलेंगे, ये जो मैटरनल एमआरएनएस को बना रहा है, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटरनल एमआरएनएस को बना रहा है, उसमें से कुछ मैटरनल एमआरएनए एंटीरियर पोल पे ही मतलब रह जा रहा है, कुछ हम लोग बोलेंगे मैटरनल एमआरएनए पोस्टीरियर की तरफ चला जा रहा है, कुछ हम लोग बोलेंगे मैटरनल एमआरएनए क्या हो जा रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करके हो रहा है, मतलब बताने का मतलब ये जो बाइकोइड एमआरएनए है जिसको नर्व सेल्स बनाया है, ये बाइकोइड एमआरएनए कहां पर लोकलाइज हो गया, हम लोग बोलेंगे इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर पार्ट की तरफ। ये जो नैनोज एमआरएनए है जिसको नर्व सेल्स बनाया है वो कहां पर लोकलाइज हो गया, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट की तरफ। और ये जो ये हंचबैक एमआरएनए है और ये जो काउडल एमआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे इवनली, हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कैसे करके हुआ, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं यहाँ पर। उसके लिए मैं ये डायग्राम को मिटाता हूँ। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन ग्राफ था और ये ग्राफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ग्राफ था, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। तो अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे करके यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए है वो डिफरेंट पोजीशन पे क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे लोकलाइज हो जाता है। तो मैं इसके लिए ग्राफ को मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये अब देखो ये जो मतलब ये क्या बोलते हैं जो एमआरएनए है, मैटरनल एमआरएनए है, ठीक है, ये जैसे कि देखो यहाँ पर ये मान लो कि मैं एक बनाया, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ड्रोसोफिला का अनफर्टिलाइज्ड एग है, याद रखिएगा अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, ये ड्रोसोफिला का क्या चीज है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर नर्व सेल्स प्रेजेंट है। मैं नर्व सेल्स को ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, फॉलिकुलर सेल्स में नहीं दिखा रहा हूँ, नर्व सेल्स है, 15 नर्व सेल्स है, अभी मैं फिलहाल इतने ही बना रहा हूँ नर्व सेल्स, ठीक है, ये सब क्या है, नर्व सेल्स है। तो हम लोग ये जानते हैं कि बाइकोइड जो एमआरएनए होता है, बाइकोइड एमआरएनए कहां पर लोकेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर की तरफ ज्यादा लोकेटेड होता है, मतलब कहां पर, नियर दी नर्व सेल्स की तरफ। तो ये कैसे यहाँ पर लोकेटेड हो गया, देखो कैसे करके हुआ। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो ऊप्लाज्म है, ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग का जो ये जो ऊप्लाज्म है, उस ऊप्लाज्म में हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना है कोई ऐसा माइक्रोट्यूब्यूल्स जिसका हम लोग बोलेंगे लेंथ कितना हो, मान लो यहाँ तक लेंथ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे ऊप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो अगर मान लो कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का लेंथ अगर स्मॉल है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉलर लेंथ वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स जो एमआरएनए को कैरी करेगा वो एमआरएनए कौन होगा, हम लोग बोलेंगे वो एमआरएनए कौन होगा, बाइकोइड एमआरएनए होगा। याद रखना वो एमआरएनए कौन होगा, बाइकोइड एमआरएनए, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एंटीरियर एंड की तरफ क्या ज्यादा दिखने लगता है, हम लोग बोलेंगे बाइकोइड एमआरएनए ज्यादा दिखने लगता है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इस लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर में क्या लगा होता है, हम लोग बोलेंगे मोटर प्रोटीन्स लगा होता है, ठीक है। तो कौन सा मोटर प्रोटीन्स, तो हम लोग बोलेंगे डायनीन। ये डायनीन एंटीरियर की तरफ रहता है और हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर की तरफ कौन लेकर आता है, हम लोग बोलेंगे काइनेसिन, ठीक है। ये मोटर प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन है, एमपी मतलब मोटर प्रोटीन, ठीक है। डायनीन मतलब मोटर प्रोटीन।
डायनिन याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे एंटीरियर की तरफ रहता है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर की तरफ कौन लेकर आता है, हम लोग बोलेंगे काइनेसिन लेकर आता है। तो ये मोटर प्रोटीन जो है ना डायनेसिन, वो रन करता है कहाँ, हम लोग बोलेंगे ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ऐसे करके ये रन करेगा ऐसे करके, ठीक है। और यही हम लोग बोलेंगे डायनिन, देखो ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये डायनिन माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर क्या होगा, ऐसे करके स्लाइड करेगा, ठीक है। और यही डायनिन हम लोग बोलेंगे किसको कैरी करेगा, ये जो बाइकॉइड एमआरएनए है उसको कैरी करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट तक पहुंचाएगा, मतलब एंटीरियर पार्ट में क्या रहेगा, बाइकॉइड एमआरएनए लोकेटेड रहेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट में कौन जाएगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए जाता है, और ये नैनोज एमआरएनए को कौन बना रहा है, ये नर्व सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो ये जो नैनोज एमआरएनए है वो यहाँ तक कैसे पहुंच गया, पोस्टीरियर पार्ट तक कैसे पहुंच गया, तो हम लोग बोलेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्या चीज, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे होगा, ठीक है, ये ज्यादा इसका लेंथ होगा इस माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का रीच कहां तक रहेगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एंड तक रहेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का रीच देखो कहां तक, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एंड तक है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर एंड, ये जो पोस्टीरियर एंड तक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का रीच है, ये कौन सा हम लोग बोलेंगे एमआरएनए को कैरी करेगा, ये कौन सा एमआरएनए को कैरी करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा एमआरएनए को कैरी करेगा, नैनोज एमआरएनए को कैरी करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर एंड की तरफ क्या ज्यादा देखने को मिलता है, हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बताने का मतलब क्या हो गया कि नैनोज एमआरएनए पोस्टीरियर की तरफ मिल रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो माइक्रोट्यूब्यूल का लेंथ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, उसका रीच कहां तक है, हम लोग बोलेंगे कहां तक है, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट तक है, ठीक है। उसी तरह बाइकॉइड एमआरएनए का जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका रीच कहां तक है, केवल एंटीरियर पार्ट तक ही है, इसीलिए बाइकॉइड एमआरएनए एंटीरियर पार्ट में लोकेलाइज है। लेकिन पोस्टीरियर पार्ट तक जो रीच है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए को लाता है, और तब जाके हम लोग बोलेंगे जो नैनोज एमआरएनए है वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे लोकेलाइज हो जाता है, ठीक है। बाकी जो एमआरएनए जो मिल रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे हंचबैक और क्या चीज, काउडल एमआरएनए, वो क्या चीज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा उसका लेंथ भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई यहां तक होगा, कोई कहां तक होगा, हम लोग बोलेंगे यहां तक होगा, कोई कहां तक होगा, हम लोग बोलेंगे यहां तक होगा। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये हंचबैक है मान लो, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हंचबैक, ये हंचबैक है मान लो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्रीन कलर से क्या दिखा रहे हैं, ये क्या चीज है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे काउडल है। तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द क्या चीज, हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, इस चीज को याद रखना, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल के लेंथ पे डिपेंड करता है कौन, हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे ये जो एमआरएनए का जो लोकेलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसमें कोई भी रोल नहीं होता है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स का, ठीक है। लोकेलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होता है नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स का बस काम क्या चीज है कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटरनल एमआरएनए को बनाए, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बाकी काम है कि वो क्या करे, ये 4 डिफरेंट एमआरएनए को क्या करे, डिफरेंट पार्ट्स पे, मतलब एंटीरियर पार्ट पे, पोस्टीरियर पार्ट पे, और यूनिफॉर्मली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो साइटोप्लाज्म है अनफर्टिलाइज्ड एग का, उस पे क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो याद रखना है जो डायनिन मोटर प्रोटीन होता है वो डायनिन मोटर प्रोटीन एंटीरियर की तरफ काम करता है, ठीक है। और पोस्टीरियर की तरफ कौन लेके जाता है, हम लोग बोलेंगे काइनेसिन मोटर प्रोटीन क्या करता है, पोस्टीरियर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। इसका मतलब देखो अगर मान लो कि नैनोज एमआरएनए है तो नैनोज एमआरएनए हमको, नैनोज एमआरएनए को पोस्टीरियर की तरफ कौन लेके जाएगा, देखो मान लो ये नैनोज एमआरएनए बना तो नर्व सेल्स बनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक मतलब मोटर प्रोटीन होगा, ठीक है, जिसको काइनेसिन बोलेंगे। अब ये मोटर प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे कि रन करेगा, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो कि क्या चीज, ये रोड है मान लो, ठीक है, और ये क्या चीज है, व्हीकल है। काइनेसिन मोटर प्रोटीन क्या व्हीकल है, और ये व्हीकल में क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए को कैरी कर रहा है, और कहां तक पहुंचा रहा है, हम लोग बोलेंगे जहां तक रोड है, मतलब जहां तक माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है। तो पोस्टीरियर की तरफ क्या ज्यादा आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह एंटीरियर की तरफ क्या ज्यादा देखने को मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बाइकॉइड एमआरएनए ज्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी जो जहां जहां आपको दिख रहा है, जहां जहां आपको हम लोग बोलेंगे एमआरएनए दिख रहा है, बाकी एमआरएनए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो वहां वहां इसीलिए पहुंच गया क्योंकि वहां पर का जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो रीच था वो वहीं तक था, ठीक है। बताने का क्या मतलब हो गया कि डायनिन हमेशा एंटीरियर पार्ट में क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड को लोकेलाइज कराएगा मूव करके, और काइनेसिन क्या करेगा, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज प्रोटीन को क्या करेगा, लोकेलाइज कराएगा। बाकी जो हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या चीज, काउडल एमआरएनए है, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पर काउडल ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर बाइकॉइड ज्यादा है एंटीरियर की तरफ, यहाँ पर नैनोज ज्यादा है पोस्टीरियर की तरफ,
और बाकी जो mRNA है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे द लेंथ ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी रोल नहीं होता है, किसका, नर्व सेल्स का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज आता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन देखो ये आ रहा है, पहला केस 1 करके लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ केस 1, या इसको हम लोग क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस, पहला केस क्या चीज है, देखो पहला केस ये चीज है कि हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट के तरफ, ठीक है, एंटीरियर पार्ट के तरफ देखना ध्यान से, ठीक है। एंटीरियर पार्ट के तरफ कौन सा एमआरएनए है बिफोर फर्टिलाइजेशन, हम लोग बोलेंगे बाइकोइड एमआरएनए है बिफोर फर्टिलाइजेशन, याद रखना ये है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बाइकोइड एमआरएनए किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइकोइड प्रोटीन में चेंज हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पार्ट में क्या चीज होगा, ये बाइकोइड एमआरएनए किस में चेंज हो गया, देखो स्टार स्टार जो बना है वो क्या चीज है, बाइकोइड प्रोटीन है, बाइकोइड प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। अब ये बाइकोइड प्रोटीन देखना यहाँ पर ध्यान से, अब ये बाइकोइड प्रोटीन हम लोग बोलेंगे दो काम को करेगा। पहला काम क्या चीज करेगा, पहला काम हम लोग बोलेंगे ये बाइकोइड प्रोटीन इनहिबिट करेगा, देखो नेगेटिव साइन का मतलब क्या चीज है, इनहिबिट, या हम लोग बोले डिग्रेड करेगा, डिग्रेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंटीरियर तरफ जितना भी हम लोग बोलेंगे जो काउडल एमआरएनए है, ठीक है, डिग्रेड द काउडल एमआरएनए, एंटीरियर तरफ जितना भी काउडल एमआरएनए है उसको डिग्रेड करेगा, ठीक है, डिग्रेड काउडल एमआरएनए, ठीक है। जिससे काउडल एमआरएनए क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो एंटीरियर तरफ क्या नहीं बनेगा, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन्स नहीं बनेगा, एंटीरियर की तरफ क्या नहीं बनेगा, काउडल प्रोटीन्स नहीं बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से वही यहाँ पर है, यहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन काउडल एमआरएनए और हंचबैक एमआरएनए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एंटीरियर में भी पोस्टीरियर में भी है, और सारा एक में क्या चीज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो क्या हुआ है, बाइकोइड एमआरएनए एंटीरियर की तरफ है, देखो बाइकोइड एमआरएनए एंटीरियर पार्ट की तरफ है, ठीक है। बाइकोइड एमआरएनए बिफोर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पार्ट की तरफ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी बाइकोइड एमआरएनए किस तरफ है, एंटीरियर पार्ट की तरफ है, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट की तरफ अब क्या नहीं है, देखो क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये जो काउडल एमआरएनए है वो एंटीरियर पार्ट की तरफ नहीं है। इसका मतलब काउडल प्रोटीन एंटीरियर पार्ट की तरफ नहीं बना होगा। तो क्यों नहीं बना होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो बाइकोइड प्रोटीन जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बाइकोइड प्रोटीन क्या किया होगा, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे ये जो काउडल एमआरएनए जो एंटीरियर पार्ट पे था वो काउडल एमआरएनए को क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट में क्या नहीं बना, काउडल प्रोटीन नहीं बना। मतलब काउडल एमआरएनए अगर डिग्रेड हो जाएगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब काउडल प्रोटीन नहीं बनेगा, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट की तरफ, ठीक है। ये कैसे होगा ये बताना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, दूसरा कि यहाँ पर बिफोर फर्टिलाइजेशन जो बाइकोइड एमआरएनए है उसके साथ हम लोग बोलेंगे हंचबैक भी है, और उसके साथ क्या है, काउडल भी है। तो काउडल को तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कर दिया, बाइकोइड प्रोटीन डिग्रेड कर दिया काउडल एमआरएनए को एंटीरियर पार्ट से, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे किसको डिग्रेड नहीं किया, बाइकोइड एमआरएनए किसको डिग्रेड नहीं किया, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए को डिग्रेड नहीं किया, रादर क्या किया, ये हंचबैक एमआरएनए का क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनवाया, हंचबैक प्रोटीन को बनवाया। इसका मतलब दूसरा काम बाइकोइड प्रोटीन का क्या चीज है कि ये क्या चीज करता है, हम लोग बोलेंगे प्रमोट करता है, क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। किसका ट्रांसक्रिप्शन, हम लोग बोलेंगे हंचबैक, हंच HUNCH हंचबैक क्या चीज, एमआरएनए का, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन बन सके, HB प्रोटीन लिख रहा हूं, हंचबैक प्रोटीन बन सके, मतलब ट्रांसलेशन हो सके, कहां पर हम लोग बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट की तरफ। तो यही देखो यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है, यही यहाँ पर देखने को मिला है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, बाइकोइड जो प्रोटीन है वो पहला काम जो एंटीरियर पार्ट में जितना भी काउडल एमआरएनए है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिग्रेड कर दिया, इसीलिए इंटीरियर पार्ट में एक भी काउडल प्रोटीन देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा काम क्या किया, एंटीरियर पार्ट में जितना भी हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए है उसका हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन कराया, फिर से ट्रांसक्रिप्शन कराया, ताकि एंटीरियर पार्ट पे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या बने, हंचबैक प्रोटीन बने, ठीक है। इसका मतलब ये बाइकोइड एमआरएनए काउडल एमआरएनए को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है एंटीरियर पार्ट में, मतलब काउडल प्रोटीन नहीं बनने देता है एंटीरियर पार्ट में आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और बाइकोइड प्रोटीन क्या करा, दूसरा इमीडिएट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किया, ये प्रमोट किया क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, ज्यादा से ज्यादा क्या किया, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए को बनवाया नर्व सेल से, और ज्यादा से ज्यादा क्या बना, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बना,
जो कि इंटीरियर पार्ट में दिख रहा है, और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हंचबैक प्रोटीन। मतलब बाइकॉइड प्रोटीन और हंचबैक प्रोटीन दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा, इंटीरियर पार्ट को बनाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकॉइड प्रोटीन। और इंटीरियर ये हंचबैक प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस था, केस 1। अब देखो केस 2, यहाँ पर केस 2 क्या आता है, केस 2 ऐसे लिख रहा हूं मैं, केस 2 या हम लोग इसको क्वेश्चन 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, केस 2 पोस्टीरियर पार्ट का अगर बात करेंगे इस तरफ बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या चीज है, मैं ऐसे लिख रहा हूं पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, देखो क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज प्रेजेंट है, नाइनोज एमआरएनए प्रेजेंट है ना। नाइनोज एमआरएनए याद रखना है पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग का, मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया भी है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, नाइनोज एमआरएनए। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट पे क्या बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा, नाइनोज प्रोटीन बनेगा। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या चीज है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन था, नाइनोज एमआरएनए था, अब यहाँ पर क्या बना, नाइनोज प्रोटीन बना। तो ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर वो क्या है, नाइनोज प्रोटीन है, ये पोस्टीरियर पार्ट पे बना। ठीक है, तो अब ये पोस्टीरियर पार्ट पे देखो, ये जो नाइनोज प्रोटीन है वो क्या चीज को डिग्रेड कर दिया। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था, जो हंचबैक जो एमआरएनए था वो पोस्टीरियर पार्ट पे भी था, देखो इधर पोस्टीरियर पार्ट पे क्या हंचबैक एमआरएनए। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई भी हंचबैक एमआरएनए हंचबैक प्रोटीन नहीं है। क्यों, क्योंकि नाइनोज प्रोटीन यहाँ पर जितना भी हंचबैक एमआरएनए था ना पोस्टीरियर पार्ट में, उसको डिग्रेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नाइनोज प्रोटीन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से क्या कर रहा है, ये डिग्रेड कर दे रहा है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिग्रेड या नेगेटिव का साइन दे रहा हूँ, किसको हम लोग बोलेंगे, हंचबैक एमआरएनए को, जो कि पोस्टीरियर पार्ट पे था। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे था। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या किया, हंचबैक एमआरएनए को डिग्रेड कर दिया। तो अगर हंचबैक एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा तो पोस्टीरियर पार्ट पे क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब हंचबैक प्रोटीन नहीं बनेगा। याद रखना है, देखो ऐसे भी देखो यहाँ पर कोई भी हंचबैक प्रोटीन नहीं बना है। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे नाइनोज प्रोटीन क्या कर दिया, जस्ट आफ्टर इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन क्या किया, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्या किया, ये नाइनोज प्रोटीन क्या किया, जितना भी हंचबैक एमआरएनए पोस्टीरियर पार्ट पे था वो हंचबैक एमआरएनए को क्या करा, डिग्रेड कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी हंचबैक प्रोटीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है एग में। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा नाइनोज प्रोटीन, ये प्रमोट करेगा, क्या किसको प्रमोट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। किसका ट्रांसक्रिप्शन, तो हम लोग बोलेंगे किसका ट्रांसक्रिप्शन, किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, देखो नाइनोज काउडल प्रोटीन के साथ मिलकर काम कर रहा है ना। मतलब ये क्या करेगा, जो काउडल एमआरएनए है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं काउडल एमआरएनए है, उसका ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, ताकि ये काउडल एमआरएनए ट्रांसलेशन कर सके और क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन्स बन सके पोस्टीरियर एंड के तरफ। ठीक है, देखो ध्यान से पोस्टीरियर पार्ट के तरफ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट की तरफ हम लोग बोलेंगे नाइनोज प्रोटीन और काउडल प्रोटीन दोनों एक साथ मिलकर काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। किसको, नाइनोज एंड काउडल को। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जो इंटीरियर पार्ट में जो बाइकॉइड प्रोटीन बना वो काउडल एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है। कैसे डिग्रेड करता है वो देखेंगे। ठीक है, और कैसे करके प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या चीज को हम लोग बोलेंगे, हंचबैक एमआरएनए को बनवाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या बने, इंटीरियर पार्ट पे हंचबैक प्रोटीन बने। और ये हंचबैक प्रोटीन के साथ मिलकर कौन काम करे, बाइकॉइड प्रोटीन मिलकर काम करे और इंटीरियर पार्ट को बनाए। ये कैसे हो रहा है ये अभी हम लोग देखेंगे। पहले केस 1 देखते हैं, फिर केस 2 देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को मैं ये कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, मैं यहाँ पर ये बताया हूँ, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन का है। ठीक है, और ये डायग्राम क्या चीज़ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ केस 1 के इंटीरियर पार्ट पे बाइकॉइड एमआरएनए ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल ज़्यादा मिलता है बाइकॉइड एमआरएनए बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन बन जाएगा, जो कि डिग्रेड कर देगा, हम लोग बोलेंगे किसको, काउडल एमआरएनए को इंटीरियर पार्ट से, ताकि इंटीरियर पार्ट में क्या नहीं देखने को मिल रहा है, काउडल प्रोटीन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कैसे करके होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। फिर ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करता है, इंटीरियर पार्ट पे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हंचबैक प्रोटीन्स को बनवाता है, या हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हंचबैक एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हंचबैक प्रोटीन बने इंटीरियर पार्ट पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये हंचबैक और हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन एक साथ मिलकर काम करे और इंटीरियर स्ट्रक्चर या इंटीरियर पार्ट को बनाए। तो यहाँ पर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या चीज था, हम लोग क्या जानते हैं, ये सब क्या नर्व सेल्स है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनसी, ये सब नर्व सेल्स है। ठीक है,
और ये सब देखो, ये जो ब्लैक कलर से जो दिखाया इसको मैं लिख रहा हूँ बाइकॉइड, बाइकॉइड एमआरएनए, बस एक ही लिख रहा हूँ मैं, बाइकॉइड एमआरएनए। जो ब्लैक कलर से है एंटीरियर की तरफ वो क्या चीज है, बाइकॉइड एमआरएनए है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर से देखो मैं एमआरएनए जो बनाया हूँ मैटरनल एमआरएनए, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो नैनोज एमआरएनए है, नैनोज मैटरनल एमआरएनए है, ठीक है। ये ब्लू कलर से जो कि पोस्टीरियर एंड की तरफ जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो रेड कलर से मैं दिखाया हूँ ना, ये सब रेड कलर से, ये सब रेड कलर से, ये सब ये सब ये सब देखो पीछे भी है, इस तरफ, ठीक है। ये है हंचबैक एमआरएनए, क्या चीज है, एचबी एमआरएनए लिख रहा हूँ। एचबी का मतलब हो गया हंचबैक एमआरएनए, ठीक है। ये सब सारा तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ना, ये जो एमआरएनए बना है ग्रीन कलर से, ये जो एमआरएनए बना है इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए। क्या बोलेंगे, काउडल एमआरएनए। और ये जो काउडल एमआरएनए है वो सारा जगह क्या चीज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एंटीरियर तरफ भी है, बीच में भी है और पोस्टीरियर तरफ भी है। उसी तरह हंचबैक क्या चीज है, एंटीरियर में भी है, बीच में भी है और क्या चीज है, पोस्टीरियर में भी है। मतलब हंचबैक एमआरएनए एंड काउडल मैटरनल एमआरएनए वैसा एमआरएनए होता है जो इवनली हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहाँ, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है। और बाइकॉइड एमआरएनए एंटीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा और नैनोज एमआरएनए पोस्टीरियर पार्ट पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन आप लोग क्या देखिएगा कि ये जो एमआरएनए वो प्रोटीन बन चुका है, ठीक है। मतलब ये बिफोर फर्टिलाइजेशन था, अब ये क्या चीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर एक को देखिएगा तो ये जो बाइकॉइड एमआरएनए है ना, अब इसको हम लोग बाइकॉइड एमआरएनए नहीं बोल, क्या बोलेंगे, बाइकॉइड प्रोटीन। ये तो मैं जो स्टार से बनाया हूँ, देखो ध्यान से, ये सब स्टार से जो बनाया हूँ वो स्टार सब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या चीज है, बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन है, बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि इंटीरियर की तरफ है। बाइकॉइड हमेशा इंटीरियर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब देखो और ये जो राउंडेड करके बनाया हूं, देखो ये जो ब्लू कलर से जो राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया हूं, ठीक है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, नैनोज एमआरएनए से क्या बना हम लोग बोलेंगे, नैनोज प्रोटीन बना। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या चीज है, नैनोज प्रोटीन है, क्या चीज है, नैनोज प्रोटीन है, जो कि कहां पर प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, पोस्टीरियर की तरफ। मैं लिख यहाँ पर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेजेंट कहां पर होता है, नैनोज प्रोटीन पोस्टीरियर की तरफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि नैनोज एमआरएनए पोस्टीरियर की तरफ प्रेजेंट होता है और वो पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है, ठीक है। तो ये सब जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नैनोज प्रोटीन्स या आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, अब हम लोग बोलेंगे कि बाइकॉइड हमेशा हंचबैक के साथ मिलकर काम करता है और नैनोज हमेशा काउडल के साथ मिलकर काम करता है। मतलब बाइकॉइड की तरफ देखो, ये इस तरफ एंटीरियर की तरफ देखो, ये जो बाइकॉइड है ना उसके साथ देखो कौन सा प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, हंचबैक प्रोटीन है। तो ये जो मैं स्क्वायर स्क्वायर जो बनाया हूं स्ट्रक्चर, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हंचबैक प्रोटीन, एचबी प्रोटीन लिख रहा हूं, एचबी को हम लोग बोलते हैं हंचबैक प्रोटीन, ठीक है। और जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया हो देखो, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये क्या चीज है, काउडल प्रोटीन है। और ये काउडल प्रोटीन किसके साथ मिलकर काम करता है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ मिलकर काम करेगा, नैनोज के साथ मिलकर काम करेगा, पोस्टीरियर पार्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो बताना क्या है मुझे, देखो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ये जो हंचबैक जो एमआरएनए है, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिफोर फर्टिलाइजेशन। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो ध्यान से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या चीज है कि हंचबैक हम लोग बोलेंगे केवल कहां पर है, एंटीरियर की तरफ है, पोस्टीरियर की तरफ जो हंचबैक एमआरएनए था उसको डिग्रेड कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो काउडल एमआरएनए जो एंटीरियर की तरफ है, एंटीरियर पार्ट की तरफ है, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन एंटीरियर की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब काउडल एमआरएनए को जस्ट हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कर दिया गया, एंटीरियर पार्ट से काउडल एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीरियर पार्ट में क्या देखने को नहीं मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन देखने को नहीं मिल रहा है, वही हम लोग को देखना है। और क्या ज्यादा देखने को मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, केस 1 में क्या चीज है, एंटीरियर पार्ट में देखो क्या मिलता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बाइकॉइड एमआरएनए मिलता है, वो बाइकॉइड एमआरएनए क्या बनाएगा, बाइकॉइड प्रोटीन बनाएगा। एंटीरियर पार्ट में देखो बाइकॉइड प्रोटीन स्टार स्टार वाला, और उसके बाद ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, जो काउडल एमआरएनए था, देखो ये जो काउडल एमआरएनए बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या चीज है, काउडल एमआरएनए एंटीरियर तरफ प्रेजेंट है, तो वो काउडल एमआरएनए को क्या कर दिया है, देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिग्रेड कर दिया है, एंटीरियर तरफ काउडल एमआरएनए नहीं है तो काउडल प्रोटीन नहीं बनाया। देखो इसका मतलब ये क्या किया, बाइकॉइड प्रोटीन क्या किया, एंटीरियर पार्ट पे क्या किया, जितना भी आप जैसी फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ, जैसी फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे क्या किया, ये जो बाइकॉइड जो प्रोटीन बना वो बाइकॉइड प्रोटीन इमीडिएटली जो एंटीरियर तरफ क्या चीज है, जो काउडल एमआरएनए है उसको तुरंत डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से एंटीरियर पार्ट में क्या देखने को नहीं मिल रहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन देखने को नहीं मिल रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा काम क्या किया बाइकॉइड प्रोटीन,
कि क्या किया एंटीरियर पार्ट पे क्या चीज का मतलब ट्रांसक्रिप्शन किया, ज्यादा से ज्यादा क्या चीज को बनवाया, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए को बनवाया, ठीक है, मतलब हंचबैक एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट किया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है बाइकॉइड प्रोटीन किस तरफ हम लोग बोलेंगे एंटीरियर एंड की तरफ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हंचबैक और बाइकॉइड और हंचबैक एक साथ मिलकर काम करता है और वो हमेशा एंटीरियर पार्ट की तरफ ज्यादा दिखेगा और ये हमेशा एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर मतलब एंटीरियर पार्ट को बनाएगा। तो कैसे देखो हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे ऐसे हो रहा है। देखो ये मैं एक बनाया हूँ, क्या चीज, ये मैं एक बनाया हूँ किसके, ड्रोसोफिला का, ठीक है। इसमें मैं फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों इवेंट को एक ही साथ दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट है, क्यों, क्योंकि इधर नर्व सेल्स होगा 15 नर्व सेल्स, मैं बस एक नर्व सेल्स को यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है, बस एक नर्व सेल्स, और ये नर्व सेल्स का क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स। तो ये इंटीरियर है, तो इस तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, अब देखो यहाँ पर समझो, ये नर्व सेल से क्या कर रहा है, मैटरनल एमआरएनए को बना रहा है। इसका मतलब देखो ध्यान से, नर्व सेल्स के पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैटरनल एमआरएनए को बनाने वाला जीन होगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे उसके पास, ये इसके पास कौन कौन जीन होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके पास बाइकॉइड जीन होगा, ठीक है, फर्स्ट बाइकॉइड जीन। दूसरा इसके पास कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन, नैनोज जीन भी होगा, नैनोज जीन, ठीक है। तीसरा हम लोग बोलेंगे इसके पास कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा जीन होगा, हंचबैक जीन भी होगा। चौथा हम लोग बोलेंगे इसके पास कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे काउडल जीन भी होगा, तभी तो ये बना पा रहा है और क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, कहाँ हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट ऊप्लाज्म में, ये वाला पार्ट ऊप्लाज्म में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो हो क्या रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, देखो ध्यान से, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, बिफोर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे ये जो बाइकॉइड जीन है किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, हाँ क्या बोलते हैं, ये नर्व सेल्स का, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, टीसी लिख रहा हूं मतलब ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनाएगा, बाइकॉइड एमआरएनए बनाएगा। अब ये बाइकॉइड एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर आ गया बाइकॉइड एमआरएनए, कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नर्व सेल्स। अब यही एमआरएनए फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, देखो ध्यान से, बाइकॉइड एमआरएनए का हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पार्ट पे, यहाँ पर भी देखो क्या चीज, इंटीरियर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ पर भी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड एमआरएनए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। उसी तरह हम लोग बोलेंगे सिमिलरली नैनोज एमआरएनए भी बना होगा, नैनोज एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया होगा। अब ये नैनोज एमआरएनए फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया होगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्या चीज, एग, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग। उसी तरह हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए, हंचबैक जीन से हंचबैक एमआरएनए बना होगा न्यूक्लियस के अंदर, वो साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स में आया होगा हंचबैक एमआरएनए। अब ये एमआरएनए फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कहां, हम लोग बोलेंगे ऊप्लाज्म ऑफ द क्या चीज, अनफर्टिलाइज्ड एग, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे जो काउडल जीन है, ये काउडल जीन में क्या किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया होगा, काउडल एमआरएनए बना होगा, ये काउडल एमआरएनए साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स आया होगा और वो हम लोग बोलेंगे ऊप्लाज्म में क्या कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हम लोग बोलेंगे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे हुआ होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बाइकॉइड एमआरएनए कहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट की तरफ बाइकॉइड एमआरएनए, ठीक है। काउडल एमआरएनए भी होगा एंटीरियर पार्ट की तरफ, क्योंकि काउडल एमआरएनए बिफोर फर्टिलाइजेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो ध्यान से ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसके साथ हंचबैक एमआरएनए भी होगा, एंटीरियर की तरफ भी होगा, बीच में भी होगा, पोस्टीरियर की तरफ भी, क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन हंचबैक एमआरएनए भी क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन अब देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, अब देखो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो बाइकॉइड एमआरएनए ना, सबसे पहले बाइकॉइड एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड करेगा और क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, बाइकॉइड प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, बाइकॉइड प्रोटीन बनाएगा। और यही बाइकॉइड प्रोटीन को मैं यहाँ पर स्टार करके बनाया हूँ, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी क्या हुआ होगा, राइबोसोम से बाइंड किया होगा, आफ्टर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन क्या हुआ होगा, ये बाइकॉइड एमआरएनए ट्रांसलेशन किया होगा, क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन बनाया होगा, ठीक है, बाइकॉइड प्रोटीन बनाया होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा बाइकॉइड एमआरएनए, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ये जस्ट जैसी फर्टिलाइजेशन हुआ उसके इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे बाद ऐसा हुआ, ठीक है, तुरंत। तो अब देखो बाइकॉइड प्रोटीन बन गया, ठीक है, बाइकॉइड प्रोटीन बन गया एंटीरियर पार्ट पे। अब क्या हुआ देखो, अब ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, काउडल एमआरएनए को क्या कर देगा, एंटीरियर पार्ट पे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि काउडल एमआरएनए एंटीरियर की तरफ नहीं रहना है, ये किस तरफ प्रोटीन बनाएगा, काउडल एमआरएनए पोस्टीरियर की तरफ बनाएगा नैनोज के साथ मिलकर।
तो एंटीरियर पार्ट में वही मैं लिखा हूं, एंटीरियर पार्ट में डिग्रेडेशन हो जाता है किसका, काउडल एमआरएनए का, और ये कौन करता है, बाइकॉइड प्रोटीन। तो ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट में, हम लोग बोलेंगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद का तुरंत के इवेंट है, ये क्या करेगा, बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, काउडल एमआरएनए को क्या कर देगा, देखो काउडल एमआरएनए को क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। काउडल एमआरएनए को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, खत्म कर देगा, कहां, डिस्ट्रॉय कर देगा, कहां से, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट की तरफ से, जिसकी वजह से इंटीरियर में क्या नहीं बन पाएगा, काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट में, देखो ध्यान से, यहां पर काउडल प्रोटीन्स देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कैसे करके बाइकॉइड प्रोटीन काउडल एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, कैसे करके करेगा, तो उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं डीएडिनाइलेशन मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं, डीएडिनाइलेशन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, काउडल एमआरएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा इंटीरियर पार्ट से। तो मैं ये काउडल एमआरएनए को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट पे हो रहा है, मैं बस यहाँ पर इसको मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ ये काउडल एमआरएनए को। काउडल एमआरएनए में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम क्या रहेगा, टेल रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन। तो अब देखो क्या होगा, ये जो बाइकॉइड प्रोटीन है ना, ठीक है, ये जो बाइकॉइड प्रोटीन है ना, ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला बाइकॉइड प्रोटीन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, बाइकॉइड प्रोटीन है, यहाँ पर समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पर बनाया हूँ। अब देखो ये जो बाइकॉइड प्रोटीन है ना, ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो पॉली ए टेल है ना, इस पॉली ए टेल में क्या करेगा, डी एडिनाइलेशन करेगा, डी मतलब डिलीट, एडिनाइलेशन का मतलब क्या चीज, जो एडेनिन रेसिड्यू जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से हटाते चला जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन। तो क्या यहाँ से क्या हटेगा, हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा एडेनिन रेसिड्यू हट जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी एडिनाइलेशन। और जैसे ही एडेनिन रेसिड्यू हट जाएगा तो यहाँ पर वाला एरिया क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, किसका, हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए का, ये वाला क्या चीज है, काउडल एमआरएनए का 3 एंड क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, और ये एमआरएनए अनस्टेबल हो गया। अब ये जो 3 एंड एक्सपोज हो गया उसको क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, 3 एंड की तरफ से क्या करेगा, ऐसे करके कट करता चला जाएगा, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड को कट करता चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, काउडल एमआरएनए क्या होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। काउडल एमआरएनए अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, मतलब क्या नहीं बनेगा, काउडल प्रोटीन नहीं बनेगा, किस तरफ, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर की तरफ। इसका मतलब बाइकॉइड प्रोटीन क्या किया, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन क्या किया, क्या किया, ट्रांसलेशन को इनहिबिट किया, किसका ट्रांसलेशन को इनहिबिट किया, हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए से काउडल प्रोटीन को बनने नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब बाइकॉइड कैसा इनहिबिटर है, कैसा इनहिबिटर है, हम लोग बोलेंगे कैसा इनहिबिटर है, ट्रांसलेशनल इनहिबिटर है, कैसा इनहिबिटर है, ट्रांसलेशनल इनहिबिटर है, ठीक है, याद रखना है किसका, ट्रांसलेशनल इनहिबिटर हम लोग बोलेंगे किसका, काउडल जो एमआरएनए है उसको काउडल प्रोटीन नहीं बनने दिया, कौन, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड एमआरएनए, बाइकॉइड प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इंटीरियर एंड की तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड प्रोटीन क्या किया, काउडल एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, काउडल प्रोटीन बनने ही नहीं दिया, मतलब बाइकॉइड प्रोटीन क्या चीज का काम किया, ट्रांसलेशनल इनहिबिटर का काम किया। अब देखो ये तो था कैसे करके, इसीलिए हम लोग बोलते देखो इंटीरियर की तरफ क्या नहीं दिख रहा है, कोई भी काउडल प्रोटीन नहीं दिख रहा है, सारा का सारा काउडल प्रोटीन क्या है, पोस्टीरियर की तरफ, ठीक है। अब देखो दूसरा काम क्या किया, ये वाला ये तो हो गया, अब दूसरा काम क्या किया, बाइकॉइड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन करवाया। तो अब देखो क्या होता है, ये जो बाइकॉइड प्रोटीन क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए का। देखो क्या करता है, ये जो बाइकॉइड प्रोटीन है ना, ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको दिखा रहा हूँ, ये वाला बाइकॉइड प्रोटीन इसी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बाइकॉइड प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिर से कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, किसका, नर्व सेल्स का। ये क्या चीज है, बाइकॉइड प्रोटीन है, ऐसे करके ये क्या चीज है, बाइकॉइड प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, बाइकॉइड प्रोटीन है, बाइकॉइड प्रोटीन है, फिर से कहाँ चला गया, नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला गया। अब नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये बाइकॉइड प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, देखो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, बाइकॉइड प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर चला गया। अब न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये देखो कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराया, कौन सा जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराया, ये जो हंचबैक जीन है इसका ट्रांसक्रिप्शन कराया। मतलब बाइकॉइड प्रोटीन क्या चीज का काम किया, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का काम किया। ये हंचबैक जीन को क्या कराया, ट्रांसक्रिप्शन कराया, क्या बनवाया, हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए बनवाया। अब ये जो हंचबैक एमआरएनए है, ये हंचबैक एमआरएनए देखो इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये हंचबैक एमआरएनए कहां आया, साइटोप्लाज्म में आया, किसके साइटोप्लाज्म में,
हम लोग बोलेंगे किसके किसके साइटोप्लाज्म में, नर्व सेल्स के साइटोप्लाज्म में। और ये कहाँ गया अल्टीमेटली, ये कहाँ आया हम लोग बोलेंगे, फिर से कहाँ आया, इंटीरियर पार्ट पे आया। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूअस क्या करेगा, बाइकोट प्रोटीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हंचबैक एमआरएनए को बनवाएगा। और हंचबैक एमआरएनए फिर कहाँ पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होगा इंटीरियर पार्ट पे। जैसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके बाद हंचबैक ये एमआरएनए से कौन जुड़ेगा, राइबोसोम, और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, हंचबैक प्रोटीन, जिसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, हंचबैक प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज होगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा हंचबैक एमआरएनए, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या है, इंटीरियर पार्ट पे क्या ज्यादा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या ज्यादा दिख रहा है, क्या ज्यादा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन ज्यादा दिख रहा है। देखो जैसे ये हंचबैक एमआरएनए है, राइबोसोम से बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हंचबैक प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसीलिए देखो ये जो स्क्वायर वाला मैं बनाया हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंटीरियर की तरफ ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो इंटीरियर की तरफ क्या चीज है, काउडल एमआरएनए तो डिस्ट्रॉय हो गया, कौन ज्यादा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन ज्यादा दिखेगा, हंचबैक प्रोटीन ज्यादा दिखेगा। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे बाइकोइड प्रोटीन क्या करता है, इंटीरियर पार्ट पे हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए का सिंथेसिस को बढ़वाएगा, जिससे हंचबैक प्रोटीन बनेगा। और हम लोग बोलेंगे इंटीरियर पार्ट पे बाइकोइड प्रोटीन क्या करेगा, काउडल एमआरएनए जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बाय हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म नोन एज डी एडिनाइलेशन मैकेनिज्म, जिसकी वजह से काउडल प्रोटीन इंटीरियर पार्ट पे नहीं बन पाएगा। वहां पर देखो कोई भी काउडल प्रोटीन इंटीरियर पार्ट पे नहीं बना है। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है। ये तो हुआ इंटीरियर पार्ट का। अब देखो पोस्टीरियर पार्ट का देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि पोस्टीरियर पार्ट में क्या चीज है, देखो ध्यान से, पोस्टीरियर पार्ट में क्या चीज है, नैनोज एमआरएनए है। ठीक है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, सॉरी नैनोज प्रोटीन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और क्या चीज है, ये जो ट्रायंगल से ये क्या चीज है, काउडल प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो बिफोर फर्टिलाइजेशन में पोस्टीरियर पार्ट पे देखो नैनोज एमआरएनए तो रहेगा ही पोस्टीरियर पार्ट पे। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए के साथ साथ काउडल एमआरएनए डिस्ट्रीब्यूट रहेगा सारा जगह बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसके साथ साथ देखो हंचबैक जो एमआरएनए है ना, रेड कलर से दिखाया हूं, वो भी पोस्टीरियर पार्ट पे है। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो यहाँ पर कोई भी हंचबैक प्रोटीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, हम लोग बोलेंगे ये जो नैनोज प्रोटीन है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर से बनाया हूं, वो नैनोज प्रोटीन क्या किया यहाँ पर, जो हंचबैक एमआरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे कौन किया था, बाइकोइड प्रोटीन किया था, किसको हम लोग बोलेंगे, काउडल एमआरएनए को, किस तरफ, एंटीरियर पार्ट की तरफ। उसी तरह पोस्टीरियर की तरफ कौन करेगा, नैनोज प्रोटीन करेगा। किसका डिसइंटीग्रेशन या किसका डिस्ट्रक्शन करेगा, हम लोग बोलेंगे किसका, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, हंचबैक एमआरएनए का, जिसकी वजह से पोस्टीरियर एंड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई भी हंचबैक प्रोटीन देखने को नहीं मिला। ठीक है, रादर क्या देखने को मिला, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन। मतलब नैनोज प्रोटीन क्या किया, जो काउडल एमआरएनए है उसको सिंथेसिस, काउडल जो एमआरएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन किया, ज्यादा से ज्यादा काउडल एमआरएनए बनवाया, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या बने, पोस्टीरियर के पार्ट की तरफ हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन्स बने। ठीक है, तो केस 2 कैसे होगा ये अभी हम लोग देखेंगे तुरंत। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, देखो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग का, उसमें क्या मिलेगा, नैनोज एमआरएनए मिलेगा। देखो नैनोज एमआरएनए मिल रहा है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, ये नैनोज एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाया हूं मैं, वो क्या चीज है, नैनोज प्रोटीन में ये हो जाएगा कन्वर्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि पोस्टीरियर पार्ट पे है एग का। अब ये पोस्टीरियर पार्ट पे जो नैनोज प्रोटीन बना है वो क्या चीज को डिग्रेड करेगा, देखो क्या चीज को डिग्रेड करेगा, वो डिग्रेड करेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हंचबैक एमआरएनए दिख रहा है। देखो रेड कलर से क्या क्या दिखाया, हंचबैक एमआरएनए दिखाया हूं। ये हंचबैक एमआरएनए देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हंचबैक प्रोटीन बनना चाहिए, और यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट पर रहना चाहिए, लेकिन हंचबैक प्रोटीन नहीं बनता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर नैनोज प्रोटीन क्या करता है, हंचबैक एमआरएनए को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिग्रेड कर देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नैनोज प्रोटीन क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है किसको, हंचबैक एमआरएनए को एट द पोस्टीरियर एंड। ठीक है, याद रखना है, यही मैंने लिखा है। तो अगर हंचबैक एमआरएनए अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा जस्ट हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, ठीक है, ये यहाँ पर जो नैनोज प्रोटीन है वो क्या करेगा, हंचबैक एमआरएनए को क्या कर देगा, पोस्टीरियर पार्ट पे डिस्ट्रॉय कर देगा, डिग्रेड कर देगा। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग बोलेंगे
यहाँ पोस्टीरियर पार्ट पे क्या नहीं दिखेगा, हंचबैक प्रोटीन नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई भी हंचबैक प्रोटीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो नैनोज प्रोटीन है, ये जो नैनोज प्रोटीन है वो क्या चीज का लिपोसिंथेसिस को बढ़ा देगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का सिंथेसिस को बढ़ा देगा, ये जो काउडल एमआरएनए है ना इसका ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, काउडल प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। और ऐसे भी काउडल प्रोटीन ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो नैनोज प्रोटीन है ना वो काउडल प्रोटीन के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, तो ये कैसे करके कर रहा है, देखो जस्ट हम लोग बोलेंगे रिवर्स है। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने देखा केस 1 उसका जस्ट रिवर्स है। क्या चीज, देखो तो ये मैंने एक बनाया है, ठीक है, ये मैग्नीफाई करके एक बनाया है। ठीक है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, और ये बस मैं एक केवल क्या चीज को बनाया हूं, एक नर्व सेल्स को बनाया हूं। ये बस एक नर्व सेल्स में बनाया हूं, और इसका ये वाला क्या चीज है, न्यूक्लियस है नर्व सेल्स का। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, न्यूक्लियस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नर्व सेल्स। और ये न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होगा, जीन्स प्रेजेंट होगा, मैटरनल जीन्स प्रेजेंट होगा। किसका किसका हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला जो जीन होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड जीन होगा। ठीक है, सब मैटरनल जीन्स है। दूसरा जो जीन होगा वो कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज जीन होगा। ठीक है, तीसरा जो जीन होगा वो कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे हंचबैक जीन होगा। और चौथा जो जीन होगा वो कौन सा जीन होगा, हम लोग बोलेंगे काउडल जीन होगा। ठीक है, इसे मैटरनल जीन है, तब जाके मैटरनल एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल हो क्या रहा था, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे बाइकॉइड जो है, बिफोर फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा हूं, बाइकॉइड जीन क्या बनाया होगा, बाइकॉइड एमआरएनए बनाया होगा। ठीक है, और ये बाइकॉइड एमआरएनए कहां आया होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स में आया होगा। और ये कहां पर आ गया होगा, लोकलाइज हो गया होगा, हम लोग बोलेंगे एंटीरियर पार्ट पे लोकलाइज हो गया होगा, सारा एंटीरियर पार्ट पे। देखो ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे नैनोज जीन क्या किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब टीसी लिख रहा हूं, टीसी मतलब ट्रांसक्रिप्शन, और टीएल मतलब क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो नैनोज जीन ट्रांसक्रिप्शन किया होगा, क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए बनाया होगा। ये नैनोज एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ऑफ द नर्व सेल्स आया होगा। अब ये हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म से ये बाहर निकलकर सिक्रीट कर दिया गया, कहां हम लोग बोलेंगे, कहां पर, प्लाज्म में। और ये हम लोग बोलेंगे बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कहां पर लोकलाइज हो गया, कहां पर लोकलाइज हो गया, नैनोज एमआरएनए हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट पे। देखो ये सब क्या नैनोज एमआरएनए है, ये पोस्टीरियर पार्ट पे चला गया। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट पे क्या ज्यादा मिल रहा है, नैनोज एमआरएनए ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो हंचबैक जीन है, ठीक है, ये भी क्या किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया होगा। क्या बनाया होगा, हंचबैक एमआरएनए बनाया होगा। और ये हंचबैक एमआरएनए कहां आया होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ दी क्या चीज, नर्व सेल्स। और ये यहां से हम लोग बोलेंगे इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहां पर हम लोग बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग के क्या चीज, प्लाज्म में। देखो यहां पर हंचबैक इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हंचबैक यहां भी है, पोस्टीरियर की तरफ भी है, बीच में भी है, और एंटीरियर की तरफ भी है। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे काउडल जीन जो है वो भी क्या किया होगा, ट्रांसक्रिप्शन किया होगा। क्या बनाया होगा, काउडल, सीएडी लिख रहा हूं, मतलब काउडल एमआरएनए। ठीक है, उसके बाद ये काउडल एमआरएनए कहां आया होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स। उसके बाद ये सिक्रीट कर दिया गया होगा कहां, प्लाज्म में। और यही काउडल एमआरएनए सारा तरफ क्या चीज है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो मतलब ये पोस्टीरियर की तरफ भी होगा, मिडिल में भी होगा, और एंटीरियर की तरफ भी होगा, कौन, काउडल एमआरएनए। ठीक है, तो अब देखो, अब एक चीज हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो ध्यान से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग के पोस्टीरियर पार्ट पे देखो कौन मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, नैनोज प्रोटीन मिल रहा है ना, और हंचबैक प्रोटीन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब नैनोज प्रोटीन क्या किया है, ये जो हंचबैक जो एमआरएनए उसको डिग्रेड कर दिया गया पोस्टीरियर पार्ट पे, तभी तो हम लोग बोलेंगे हंचबैक एमआरएनए से हंचबैक प्रोटीन नहीं बना। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब हम लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग बोलेंगे, आप जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तुरंत हम लोग बोलेंगे नैनोज एमआरएनए किससे बाइंड करेगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा। और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा, टीएल मतलब ट्रांसलेशन। और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन को मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, नैनोज प्रोटीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, नैनोज प्रोटीन बोलूंगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैनोज प्रोटीन, जिसको मैं राउंड करके बनाएगा। यहाँ पर देखो ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर हो क्या, नैनोज प्रोटीन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हुआ होगा, राइबोसोम से बाइंड किया कौन, नैनोज एमआरएनए। ये नैनोज एमआरएनए है, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, नैनोज एमआरएनए। क्या किया, ट्रांसलेशन किया, क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे नैनोज प्रोटीन बनाया। क्या बनाया, नैनोज प्रोटीन बनाया। उसी तरह यहाँ पर ये जो नैनोज एमआरएनए वो राइबोसोम से बाइंड किया, ट्रांसलेशन किया, क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे नैनोज प्रोटीन बना। कहां पर बना, ये पोस्टीरियर पार्ट पे बना। कब बना, हम लोग बोलेंगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही बना। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या करेगा, नैनोज प्रोटीन क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, हंचबैक एमआरएनए को क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नैनोज प्रोटीन है वो क्या करेगा, हंचबैक एमआरएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा।
ठीक है। ये जो नैनोस प्रोटीन है वो क्या करेगा, हंचबैक एमआरएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हंचबैक प्रोटीन पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर क्या हंचबैक प्रोटीन बना है, पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं बना है, ठीक है। तो कैसे करके हम लोग बोलेंगे नैनोस प्रोटीन हंचबैक एमआरएनए को डिग्रेड करेगा, तो देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कैसे, एक्चुअल में पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ये क्या चीज है, ये मान लो क्या चीज है, हंचबैक एमआरएनए है। इसका एक 5 प्राइम कैप होगा, 5 प्राइम एंड होगा, दूसरा क्या होगा हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड होगा, जिसको हम लोग पोली ए टेल बोलेंगे। 3 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज है, एडेनिन रेसिड्यू है। तो एक्चुअल में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये जो नैनोस प्रोटीन है, ये नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, ये नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, ये जो हंचबैक एमआरएनए जो पोस्टीरियर पार्ट पे है उसका क्या कर देगा हम लोग बोलेंगे डी एडिनाइलेशन कर देगा। क्या कर देगा, डी एडिनाइलेशन कर देगा, ठीक है। डी एडिनाइलेशन होगा तो इसका मतलब देखिए, डी एडिनाइलेशन, डी मतलब क्या चीज, डिलीट, एडिनाइलेशन मतलब क्या चीज, एडेनिन रेसिड्यू। मतलब ये जो एमआरएनए है, हंचबैक एमआरएनए है, उसके 3 प्राइम टेल के तरफ या 3 प्राइम एंड के तरफ क्या चीज बाहर निकलने लगेगा, जो एडेनिन रेसिड्यू है वो क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा ऐसे करके। ये क्या चीज है, हंचबैक एमआरएनए है, बाहर निकलने लगेगा जब एडेनिन रेसिड्यू। तो ये जो हंचबैक एमआरएनए वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और फिर हम लोग बोलेंगे इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, 3 प्राइम एंड से क्या करना शुरू करेगा, इस एमआरएनए को, हंचबैक एमआरएनए को कट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हंचबैक एमआरएनए खत्म हो जाएगा। मतलब कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा हंचबैक एमआरएनए का, और कोई भी हंचबैक प्रोटीन नहीं बनेगा। कहां पर नहीं बनेगा, पोस्टीरियर एंड की तरफ नहीं बनेगा। वही देखो हुआ है, यहाँ पर कोई सा भी हंचबैक प्रोटीन नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे नैनोस प्रोटीन क्या किया, डीएडिनाइलेशन करके हंचबैक एमआरएनए को पोस्टीरियर पार्ट पे क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं हुआ, हंचबैक प्रोटीन नहीं बना। कहां हम लोग बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट पे। कब हम लोग बोलेंगे, जस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा, देखो दूसरा काम क्या करेगा नैनोस प्रोटीन, दूसरा काम ये नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये नैनोस प्रोटीन हम लोग बोलेंगे माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करेगा। और कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा नैनोस प्रोटीन, कहां चला जाएगा, ये नैनोस प्रोटीन है, नैनोस प्रोटीन है, ठीक है। ये कहां चला जाएगा, नैनोस प्रोटीन कहां चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये न्यूक्लियस में चला जाएगा नैनोस प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। और हम लोग बोलेंगे काउडल जीन का क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, काउडल एमआरएनए बनेगा। अब वो काउडल एमआरएनए हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर, ज्यादा से ज्यादा काउडल एमआरएनए कहां ट्रांसपोर्ट होगा, पोस्टीरियर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसे करके देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काउडल एमआरएनए पोस्टीरियर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये काउडल एमआरएनए जो है वो राइबोसोम से बाइंड करेगा पोस्टीरियर पार्ट पे, और क्या बनाएगा, देखो क्या बनाएगा पोस्टीरियर पार्ट पे, हम लोग बोलेंगे काउडल एमआरएनए है तो काउडल प्रोटीन बनेगा। तो ट्रायंगल ट्रायंगल मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है, ये क्या है, काउडल प्रोटीन। देखो ये वाला, ये ट्रायंगल है, काउडल प्रोटीन। तो काउडल प्रोटीन कहां बना, पोस्टीरियर एंड की तरफ बना। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, किसका, काउडल एमआरएनए का, पोस्टीरियर एंड की तरफ ये सब होगा। अब जैसे ही काउडल एमआरएनए बनेगा तो क्या होगा, काउडल प्रोटीन भी बनेगा, जो कि कहां प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है। नैनोस प्रोटीन के साथ क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे काउडल प्रोटीन्स दिखेगा, जैसे देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा काम क्या चीज है, नैनोस प्रोटीन क्या करेगा, पोस्टीरियर एंड की तरफ जो हंचबैक एमआरएनए है, देखो ध्यान से, उसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है। डिग्रेड कर दिया कैसे, डीएडिनाइलेशन मैकेनिज्म से, जिसकी वजह से पोस्टीरियर पार्ट पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कोई भी हम लोग बोलेंगे हंचबैक प्रोटीन नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा किसका, हंचबैक एमआरएनए का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हंचबैक एमआरएनए क्या हो गया, डिग्रेड कर दिया गया, इसीलिए ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो पोस्टीरियर पार्ट पे हंचबैक प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा। देखो वही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, यहाँ पर वही डायग्राम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसे करके हम लोग बोलेंगे काम करता है कौन, बाइकोइड प्रोटीन, और हम लोग बोलेंगे नैनोस प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टोर्सो जीन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।